चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे एक्स किरण। और एक्स किरण का हम लोग देखेंगे आविष्कार कैसे हुआ, कौन किया, कब किया और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो एक्स किरण का आविष्कार 1896 ईस्वी में कहीं पे 95 मिलता है, कहीं पे 98 मिलता है, अब बताएंगे नहीं। कौन किया था? रूट गेन ने किया था। कभी कभी कहीं पे रूट जेन भी मिलता है, अब बताएंगे नहीं। तो 1896 ईस्वी में रूट गेन ने क्या किया? तो सबसे पहले एक विसर्ग नली लिया, उस विसर्ग नली से क्या किया? एक कैथोड किरण को गुजारा। किसका किरण गुजारा? कैथोड किरण। कैथोड किरण का मतलब होता है जिस पर ऋणावेश होता है, यानी ऐसे समझिए तो ऋणात्मक किरण को क्या किया? गुजारा। किससे गुजारा बाबू? इस नली से। हुआ क्या कि जो ये किरण था वो इस जाकर के नली से टकराया। ध्यान देना, इस नली से क्या किया? जाकर के टकराया। क्यों टकराएगी? नली है, किरण को गुजार रहे हैं तो टकराएगा, कुछ किरण सीधे भी जाएगा। तो इस नली से टकराने के बाद ध्यान देंगे, कैथोड किरण को जब नली से गुजार रहा था तो ये जो किरण था ये विसर्ग नली से टकराया और टकराने के बाद एक नई प्रकार की किरण निकली, है ना। इससे भी टकरा कर नई प्रकार की किरण निकली। और ये जो किरण था, इस किरण के बारे में रूट गेन महोदय के कोई विशेष जानकारी नहीं था, लेकिन यह किरण अपारदर्शी वस्तु के भी आर पार चली जाती है। तो रूट गेन ने देखा, यह रूट गेन को इस किरण के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं था, अतः इस किरण को ही नाम क्या रख दिया? एक्स किरण। कितना सिंपल, कितना साधारण। इस फिगर से इसकी परिभाषा मिली, एक बार फिर देखेंगे। तो रूट गेन महोदय 1896 ईस्वी में एक विसर्ग नली लिया, उसी विसर्ग नली से कैथोड किरण को गुजारा। गुजारने के बाद जब एक कैथोड किरण नली के दीवार से टकराती है तो टकराने के बाद एक नई प्रकार की किरण निकली। इस किरण पर विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहने का मतलब न तो ये किरण ऋणावेशित था, न तो ये किरण धनावेशित था। अगर ऋणावेशित होता तो धनावेश की ओर मुड़ता, और अगर ऋणावेशित होता धनावेशित होता तो ऋणावेशित की ओर मुड़ता, और धनावेशित होता तो ऋणावेशित की ओर मुड़ता। लेकिन ये किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसका? प्लस और माइनस का, यानी विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रूट गेन के बारे में, रूट गेन महोदय के बारे में इसका तो कोई विशेष जानकारी नहीं था, अतः इस किरण का नाम क्या रख दिया? एक्स किरण रखा। आपको थोड़ा सा समझने की बात है, मैंने बोला कि मान लिया जाए कि चुंबकीय ये क्षेत्र है और इस किरण को हम गुजार रहे हैं। कौन किरण को? एक्स किरण को। तो जब एक्स किरण को गुजारेंगे तो ये किरण अगर इस तरह से मुड़ जाता तो जाने वाला किरण माइनस रहता, तो हम समझ जाते हैं कि एक्स किरण ऋणावेशित किरण है। और अगर इधर ना मुड़ के इधर मुड़ जाता तो हम समझ जाते हैं कि ये किरण धनावेशित किरण है। लेकिन ना किरण इधर मुड़ा और ना किरण इधर मुड़ा, ये सीधे इस तरीका से निकल गया जिस तरीका से गामा किरण निकलते हैं। तो इसी से पता चलता है कि एक्स किरण पर चुंबकीय या विद्युतीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए इस चीज को अब हम आप लोग को थोड़ा सा बोर्ड के दृष्टि से देखा जाए तो इसका परिभाषा का व्याख्या करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो मैं लिखना चाहता हूं एक्स किरण। चलिए, एक्स किरण का आविष्कार 1896 ईस्वी में रूट गेन ने किया था। चलिए, किया था, हटा दिया, किया था। जब कैथोड किरण को विसर्ग नली से गुजारा जाता है तब नली के दीवार से टकराने के बाद एक नई प्रकार की किरण निकलती है।
है लगा दीजिए, निकलती है जिस पर विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह किरण, यह रखें तो यह अपारदर्शी वस्तु को भी आर पार चली जाती है। इस किरण के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं था, अतः इस किरण का नाम क्या रखा गया, एक्स किरण रखा गया। क्या आपको दिखाई दे रहा है?